बच्चों सुप्रभात। तो बच्चों आज आप सभी हिंदी लिटरेचर बुक निकाल कर बैठ जाइए। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 5 सोनाली का पत्र पढ़ाई थी, एक पेज। आज मैं दूसरा पेज पढ़ाऊंगी, तो जल्दी से किसी का चैप्टर 4 में होगा सोनाली का पत्र, नाम देखकर आप लोग निकाल कर बैठ जाइए। पिछले वीडियो में इस पेज को पढ़ा चुकी थी, फिर भी मैं दोहरा दे रही हूँ, है ना। यहाँ है कि सोनाली नाम का एक लड़की गांव गई है नाना नानी के घर, और वहाँ का नज़ारा देखकर, वहाँ का प्राकृतिक का वो शोभा देखते हुए, गांव में क्या चीज़ कैसे होता है, खेत बगीचा यानी कि आसपास का माहौल देखकर वो अपनी सहेली के पास पत्र लिख रही है और पत्र के द्वारा सब बता रही है। क्या बताई? पहले तो जहाँ से पत्र लिखी है वहाँ का नाम लिखी और डेट डाली, फिर लिखी प्रिय सिम्मी नमस्ते, तुम कैसी हो? यह पत्र मैं नाना जी के घर से लिख रही हूँ। मेरे नाना नानी गांव में रहते हैं। मुझे उनका गांव बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चारों ओर हरे हरे खेत हैं, कहीं गेहूं के खेत तो कहीं सरसों के। इन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। छोटी छोटी क्यारियों में मूली और गाजर लगे हैं, कुछ में पालक और गोभी हैं, कुछ में टमाटर और बैंगन। तो क्या बता रही है सिम्मी पत्र में कि यहाँ बहुत खेत है, सारा खेत हरा भरा है। किसी में गेहूं लगा हुआ है, कहीं सब्जी लगा हुआ है। और सब्जी के लिए पता बच्चों, खेत के बीच में ही क्यारी बनाया जाता है। पतला पतला मिट्टी को ऊपर करके लाइन, एक लाइन के समान उस क्यारी को बनाता है, और उसमें छोटा छोटा पौधा जैसे पालक का, गोभी का, टमाटर का, बैंगन का लगा होता है, उसी को क्यारी कहते हैं। क्यारियों में से मूली और गाजर उखाड़ कर खाना बहुत अच्छा लगता है। वो बता रही थी कि तुरंत क्यारी से मूली और गाजर उखाड़ कर खाने में बहुत ही स्वाद लगता है, बहुत मज़ा भी आता है। आजकल गांव में गुड़ बन रहा है। गुड़ गन्ने के रस से बनता है, और फिर ताज़ा गुड़ खाने की बात ही कुछ और है। क्या बता रही है कि चिट्ठी में लिखकर पता गांव में अभी क्या बन रहा है? गुड़। क्योंकि गुड़ क्या चीज़ से बनता है? गन्ने के रस से। वहाँ गन्ना का भी खेती होता है। गन्ना किसे कहते हैं आप लोग तो जानते होंगे, है ना। गन्ने का रस तुम लोग मार्केट में पीते हो ना, तो गन्ने से ही गुड़ बनता है। गुड़ क्या चीज़ से बनता है? गन्ने से। और उसी से चीनी भी बनता है। क्या चीज़ से? गन्ने से, है ना। लेकिन गांव में गन्ना से क्या बन रहा अभी? गुड़। यानी तुरंत गुड़ बना तो कैसा हो गया? ताज़ा गुड़। और ताज़ा गुड़ खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्ट होता है, बहुत स्वाद होता है। अब क्या लिख रही है चिट्ठी में? मेरा मन यहाँ खूब लग गया है। गांव में मेरी कुछ सहेलियां बन गई हैं, परंतु मुझे तुम सब सहेलियों की बहुत याद आती है। तुम यहाँ होती तो और भी आनंद आता। वो क्या बता रही है कि मेरा तो यहाँ खूब मन लग गया है। गांव में उसको रहना बहुत पसंद था, इसीलिए उसको गांव अच्छा लग रहा था। लेकिन पढ़ाई के लिए वो दिल्ली में रहती थी, है ना। दिल्ली में उनके माता पिता सब, सारा परिवार दिल्ली में ही रहता था। छुट्टियों में ये लोग गांव आते थे, तो कुछ दिन यहाँ रहने के बाद उनका मन बहुत प्रसन्न हो जाता था। तो क्या बता रही कि गांव में भी मेरी कुछ सहेलियां बन गई है। उनके साथ मैं खेलती हूँ, उठती हूँ, जो भी हो सब उनके साथ करती। लेकिन क्या बताऊँ, दुख तो इस बात का है कि तुम लोग भी हमें बहुत याद आती हो। ऐसा महसूस होता है, ऐसा जान पड़ता है कि यदि तुम भी यहाँ होती तो और भी मज़ा आता, है ना। फिर लिखती है, मैं 3-4 दिन में दिल्ली लौटूंगी। क्या बता रही है कि अब हमारा यहाँ छुट्टी ख़त्म हो रहा है, अब हम 2-3 दिन के बाद वापस दिल्ली लौट रहे हैं। नानी जी ने तुम्हारे लिए गुड़ भेज रही है, वापस आते समय लेती आऊँगी। और क्या बता रही है चिट्ठी में लिखकर कि अब हम 2-3 दिन के बाद वापस दिल्ली आ रहे हैं, और हम जब दिल्ली आने का
बात अपनी नानी जी से कहें तो नानी ने कही कि जाओ तुम थोड़ा सा गुड़ यहाँ से लेकर जाओ और अपनी सहेलियों को थोड़ा थोड़ा बांट देना। ताज़ा गुड़ में बहुत स्वाद होता है, सभी को वहाँ जाकर दे देना। ठीक है, मैं जब वहाँ से दिल्ली वापस आऊँगी तो अपने साथ तुम लोगों के लिए गुड़ लेकर आऊँगी। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। चीनू को ढेर सारा प्यार। क्या बता रही है कि अब हम पत्र लिखना ख़त्म कर रहे हैं, 2-4 दिन के बाद तो वापस आ जाएंगे। तो तुम्हारा जो छोटा भाई चीनू है ना सिम्मी, उसको भी मेरा ढेर सारा प्यार देना। हाँ, और अपने माता पिता जी को मेरा प्रणाम कहना। अब हम चिट्ठी लिखना ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए लास्ट में क्या लिख रही है, तुम्हारी सहेली सोनाली। तो इस चैप्टर में सोनाली अपनी सहेली को सिम्मी को क्या बताई है, अपने नाना नानी के गांव का सारा वर्णन की है ना, कि वहाँ जाकर वो क्या क्या देखी, क्या क्या खाई और क्या क्या लेकर वापस आ रही। तो बच्चों, आज आप सभी का होमवर्क क्या रहेगा, रीड चैप्टर 5 सोनाली का पत्र। अच्छी तरीके से रीडिंग लगाना 2 बार 3 बार, है ना। तो बच्चों, हमने होमवर्क दे दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बच्चों।